नमस्कार, VKB मराठीच्या दुपारच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। तर सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी। ई-वाहनांची किंमत आवाक्यात आणण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय प्रयत्नशील असल्याचं नितीन गडकरी यांचं प्रतिपादन। सर्पदंश झालेल्या आदर्श मिश्राच्या मृत्यूस जबाबदार डॉक्टरांविरुद्ध ब्राह्मण सेना फाउंडेशनचं शंखनाद प्रदर्शन। आणि मनपा मुख्यालयात स्थायी समिती अध्यक्ष विरोधात नगरसेविकेचा मोर्चा। आजच्या ठळक घडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त। वर्धा रोडवरील हॉटेल रॅडिसन ब्लू इथे जॅग्वार आय-पेस या संपूर्ण इलेक्ट्रिक स्पोर्ट युटिलिटी व्हेकल्स SUV वाहनाचे लोकार्पण केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पार पडलं। यावेळी जॅग्वार कंपनीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते। ई-वाहनांची किंमत आवाक्यात आणण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय प्रयत्नशील असून इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो CNG, ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन असून भारतीय बाजारपेठेतील इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमतसुद्धा कमी करण्याकडे आपल्या मंत्रालयाचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन नितीन गडकरी यांनी यावेळी केले। इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये लागणारे सुटे भाग, प्लास्टिक तसेच रबर बनविण्यासाठी इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापन करण्यात येत असून ही या क्षेत्रातील वेंडर्ससाठी चांगली संधी आहे। सुट्या पार्टच्या कमी किमतीमुळे इलेक्ट्रिक व्हेकलची किंमतसुद्धा आवाक्यात येणार आहे। इलेक्ट्रिक वाहन कमी प्रदूषण करतात, त्यामुळे आपण सुद्धा स्वतः इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्यास प्राधान्य देत असल्याचंही नितीन गडकरी यांनी या लोकार्पण सोहळ्यादरम्यान स्पष्ट केलं। So 100% this is the good part, very good one. Only in Indian market, price is also equally important. I know that when I was in London, especially the Land Rover people, Tata people showed me one of the electric model at the time. But now, no doubt about the quality and performance of Jaguar. Only the cost is the most important thing. But I am giving my own best wishes to you. This is a good vehicle and 100% you will get good success. My own best wishes with you. Thank you very much. Namaskar. नागपुरातील संविधान चौकात 21 ऑगस्ट रोजी ब्राह्मण सेना फाउंडेशनच्या वतीने आदर्श मिश्राच्या सर्पदंशाने झालेल्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या डॉक्टर आणि प्रशासनाच्या विरोधात शंखनाद करत प्रदर्शन करण्यात आले। नागपुरातील संविधान चौकात आदर्श मिश्रा या मुलाच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या मेयो येथील डॉक्टरांविरोधात ब्राह्मण सेना फाउंडेशनतर्फे शिट्या वाजवून आंदोलन करण्यात आले। 29 जुलै रोजी आदर्शला सर्पदंश झाले असता त्याला मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले। मात्र तिथे सर्पदंशासाठी जे इंजेक्शन लागायला हवे होते ते वेळेवर न दिल्यामुळे आदर्शने 5 ऑगस्ट रोजी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला। आदर्शच्या मृत्यूला जबाबदार डॉक्टरला निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी करत संविधान चौकात आंदोलन करण्यात आले। मैं राकेश मिश्रा, आदर्श मिश्रा का पिता और ये उसकी माँ, ये मेरे दोनों बच्चे। हमारी आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, सरकार से यही मेरी मांग है कि बच्चे को इंजेक्शन रहने के बाद भी इंजेक्शन क्यों नहीं दिया गया, क्यों मेरे बच्चे को इंजेक्शन नहीं दी गया और लेट लतीफ़ी की है, जिसके कारण से मेरे बच्चे की जान गई है। और उसके बाद में मेरा बच्चा तो 5 तारीख को मर गया था, उसके बाद फिर 9 तारीख तक आदर्श मिश्रा कहाँ से भर्ती रह गया उस मेडिकल हॉस्पिटल में। इसकी पूरी न्यायिक जांच होना चाहिए और हमारे परिवार को आर्थिक मदद मिले और उसके बाद में CBI जांच हो और जो दोषी डॉक्टर है उनके ऊपर में आत्महत्या का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें निलंबित किया जाए, उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए और जो दलाली और घुसखोरी मेडिकल पे चल रही है उसे बंद किया जाए, ताकि सभी परिवार को जो आने वाले अलग मतलब दूसरे आदर्श मिश्रा को इस तरह से किसी के साथ ना हो। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ और सभी ब्राह्मण सेना, उसके बाद में सर्प मित्र
किन्नर समाज, जो सभी लोग हमारे भाई बंधु साथ दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से आप लोगों की तरफ से शुक्रिया भी करना चाहता हूं कि मेरे बच्चे के आदर्श की माय के लिए तो आए, और सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। ब्राह्मण सेना फाउंडेशन यांच्यासोबत विदर्भ सर्पमित्र समिती तसेच किन्नर समाज यांनी एकत्र येऊन या आंदोलनाचे प्रदर्शन आदर्श मिश्रा यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा तसेच दोषी डॉक्टर सुधीर गुप्ता याला निलंबित करण्यात यावे यासाठी प्रदर्शन केले। आज जो ये आंदोलन कर रहे हैं आदर्श शर्मा मिश्रा, जो आदर्श मिश्रा नाम का लड़का है, इसको 29 जुलाई को रात को 2:30 बजे सांप ने काटा था और उसी दिन रात को उन लोग दवाखाना जब लेके गए तो अपने मेडिकल हॉस्पिटल के जो सुधीर गुप्ता डॉक्टर थे, है शायद अभी कि उनका बदली हाँ, वो ASV नाम का कोई इंजेक्शन था उनके पास अवेलेबल, तो भी उन लोगों ने उनको वो आदर्श को जो इंजेक्शन की ज़रूरत थी वो इंजेक्शन नहीं लगाया और 5 तारीख तक एडमिट रखे और 5 तारीख को उसने अपना श्वास छोड़ दिया। और जब उसमें कंप्यूटर में हम लोगों ने जब चेक करे तो उसमें 9 तारीख तक के दिखा रहा था कि 9 तारीख तक एडमिट है करके। तो ये प्रशासन सोया है और दुशासन जाग रहा है। यहाँ पे जो दलाली कर रहे हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी ऐसा घुसखोरी वाला काम कर रहा है, और हमारे समाज की तरफ से, किन्नर समाज की तरफ से, और यहाँ जो सब जन एकजुट हुए हैं, इनके सबके तरफ से एक ही मांग है कि जो सुधीर गुप्ता है उनको निलंबित किया जाए, और वो जो बच्चा है आदर्श मिश्रा, उसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन जागना चाहिए और दुशासन सोना चाहिए। लेकिन अभी उल्टा हुआ है, दुशासन जाग रहा है और प्रशासन सो रहा है। वो सुधीर गुप्ता को जल्दी से जल्दी निलंबित करना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो। 28-29 तारीख की मध्यरात्रि आदर्श मिश्रा को सर्पदंश हुआ, जिसमें के पिताजी ने उस बच्चे को मेडिकल और मेवा अस्पताल में लेके गए, परंतु मेडिकल और मेवा अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे एंटी वेनम लगाने से लेट कर दिया या नहीं है बोल करके टाल दिया। इस कारण से 2.5 से 3 घंटा समय बर्बाद किया उन्होंने, और बच्चे को अंत में लता मंगेशकर लेके गए। वहाँ पे बच्चे ने 5 तारीख की रात को दम तोड़ा। आज सिटी के माध्यम से, किन्नर बौद्धिक संस्था के माध्यम से, वाइल्ड वेलफेयर के माध्यम से या सर्प मित्र के माध्यम से हम लोगों ने सीटी बजाकर, ब्राह्मण सेना ने सीटी बजा करके, थाली पीटकर, शंखनाद करके ये विरोध किया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट जो कुंभकर्णी नींद सोए है, वो लोग नींद से जागे और वो दोषी डॉक्टरों को निष्कासित करे, वो आदर्श मिश्रा के परिवार को आर्थिक सहायता दें। जो भी नियोजन है, आयोजन है, उसके अंतर्गत आदर्श मिश्रा के परिवार को, राकेश को उन्होंने आर्थिक सहायता देना चाहिए और दोषी डॉक्टरों को निष्कासित करना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी मांग है। मनीष आनंद त्रिवेदी, ब्राह्मण सेना संस्थापक अध्यक्ष। महानगरपालिका मुख्यालयातील स्थायी समिती अध्यक्ष कार्यालयासमोर एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्याची बातमी समोर आली आहे। स्थायी समितीच्या सदस्य नेहा निकोसे यांनी विकास निधीसाठी अध्यक्षांच्या विरोधात मोर्चा काढला। निधीच्या वितरणात भेदभाव केल्याचा आरोप करत मोर्चा काढल्यानंतर दिवसभर महापालिका कॉरिडॉरमध्ये त्याचीच चर्चा रंगली होती। नागपूर महानगरपालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रकाश भोयर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नागपूर महानगरपालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनपा स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी सांगितले की महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असूनही सर्व नगरसेवकांना निधीचे समान वितरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत। तसेच आतापर्यंत अनेक नगरसेवकांना निधी वितरित करण्यात आला असून स्थायी समितीच्या सदस्यांनाही विकास निधी देण्यात आला आहे। नेहा निकोसे यांनी प्रस्तुत केलेल्या विकास कामांनुसार आतापर्यंत 2 कोटी कामांना मंजुरी मिळाली आहे, ज्यांचा पूर्ण हिशोब लिखित आहे। त्यांनी काही भागांमध्ये सिमेंट रस्त्यांचीही कामे प्रस्तावित केली आहेत, मात्र आता मोठ्या रकमेऐवजी त्यांना 3-3 लाख निधीची गरज आहे। अशा प्रकारे नियमांच्या विरोधात जाऊन वागणे शक्य नाही। स्थायी समिती अध्यक्ष कार्यालयासमोर गोंधळ सुरू असताना दुसरीकडे बहुजन समाज पक्षाचे गटनेते आणि नगरसेवक जितेंद्र घोडेस्वार यांनी विकास कामांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करत आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सादर केले। जय भीम, मी नेहा राकेश निकोसे, नगरसेविका प्रभाग 2 क, उत्तर नागपूर। मी आज इथे स्टँडिंग सिव्हिल कॉर्पोरेशनमध्ये सभापती, जे स्टँडिंग सभापती आहे, स्टँडिंग चेअरमॅन आहे, त्यांच्या कॅबिनमध्ये आज मी इथे आहे आणि मी स्टँडिंग सदस्य पण आहे।
मी आज माझ्या प्रभागातल्या लोकांना याकरिता आणलं आहे की निधी जी आम्हाला मिळाली ती खूप कमी मिळाली, खूपच कमी. म्हणजे उत्तर नागपूर आणि ह्या समतानगर एवढा स्लम असताना तिथे बिलकुलच यांना रोडाचे, यांना गटर लाईन, पाण्याचं रोड, लाईट एवढी समस्या आहे. आणि आम्हाला जी निधी मिळाली ती पुरेशी नाही आहे. आणि जी मिळाली सभापती भोयर साहेब आहे त्यांनी जी निधी आम्हाला दिली, ज्याचे पत्र आम्हाला दिले, त्या पत्रामध्ये खतवायच्या वेळेस निधीच उपलब्ध नाही. म्हणजे तो पत्र आम्ही काय करावं, मग फेकून द्यावं का? हा प्रश्न मी त्यांना विचारते की तो निधी आम्ही फेकून द्यावं का, तो पत्र आम्ही जाऊन टाकावं का, ती फाईल आम्ही जाऊन टाकावी का? छोटे छोटे विकासाचे काम आहेत ते 3-3 लाखाचे. स्टँडिंग चेअरमॅननी स्वतः मला म्हटलं की मी ताई देऊ शकत नाही, जे छोटे काम आहेत 3-3, 4-4 लाखाचे. जबकि मी त्यांच्या फाईल पाहिल्या, 3-3 लाखाच्या फाईलसुद्धा मी त्यांच्या 50-150 फाईल त्यांनी स्वतः आपल्या प्रभागात बनवल्या आणि आम्हाला त्यांनी फंड देताना पूर्णपणे नकार दिला. त्याकरिता आता स्लम एरिया उत्तर नागपूर, आमच्या उत्तर नागपूरमध्ये माझ्या स्लम एरियामध्ये गटर लाईन, पाण्याची रोड वगैरे इतकी गंदी, इतकी खराब स्थिती आहे. त्यामुळे त्यांना निधी एक सदस्य, एक स्टँडिंग सदस्य, आणि जो आमचा हक्क आहे, जो माझा हक्क आहे स्टँडिंग सदस्याचा, तोच आम्ही या भाऊला मागत आहेत आणि तेही ते द्यायला नकार करते. त्याकरिता आम्ही हे सगळे माझे प्रभागातले लोक आणि मी नेहा राकेश निकोसे याकरिता आम्ही आज उपोषणावर बसणार आहोत. धन्यवाद. अनेक वर्षांपासून भिवंडी अंजूर फाटा ते वसई कावंड चिंचोटीपर्यंतचे रस्ते अतिशय खराब व निकृष्ट दर्जाचे असून या रस्त्यांवर प्रचंड प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. अनेकदा निवेदने देऊन सुद्धा सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी निवेदनाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने मनसेतर्फे खळखट्याक आंदोलन करण्यात आले. याआधी मनसेने रस्ते दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत टोल बंद ठेवण्याचा इशारा दिला होता. शुक्रवारी मनसेने मालोडी टोल नाकाही बंद पाडला होता. मात्र आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशीच पुन्हा टोल सुरू झाल्याने मनसे कार्यकर्त्यांनी टोल नाक्याची तोडफोड केली. रस्त्याच्या मधोमध कार स्टंटबाजी करणे 3 युवकांना चांगलेच महागात पडले. एका अज्ञात वाहन चालकाद्वारे युवकांच्या स्टंटबाजीचा व्हिडिओ बनवून नागपूर ट्रॅफिक पोलिसांकडे पाठवण्यात आला. सदर पोलिसांनी तक्रार समजून गुन्हा नोंदवला व युवकांना अटक केली. स्टंटसाठी युवकांनी उपयोगात आणलेल्या 4ही कार पोलिसांनी जप्त केल्या. काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला होता, ज्यात काही युवक कार स्टंटबाजी करताना दिसून आले. रात्री घेण्यात आलेल्या या व्हिडिओमध्ये रस्त्यालगत असलेल्या मेट्रो रेल्वेचे पिलर दिसून आले. त्यामुळे हा व्हिडिओ शहरातच कुठेतरी बनवण्यात आल्याचं पोलिसांना लक्षात आलं व या व्हिडिओच्या आधारावर त्यांनी स्टंटबाजी करणाऱ्या युवकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या स्टंटबाजीसाठी वापरण्यात आलेल्या कारची संख्या 4 होती. तसेच काहींचे नंबरही यात स्पष्टपणे पोलिसांना दिसून आले. या कार नंबरच्या आधारे PI विनोद चौधरी आपल्या साथीदारांसह आरोपीपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाले व त्यांनी युवकांना आपल्या ताब्यात घेतले. या युवकांची नावे अनीस अहमद मोहसिन अहमद, विकी रवी जंगले, मोहसिन फिरोज खान व सुमित दिलीप मातुरकर अशी आहेत. पोलिसांनी युवकांची चौकशी केली असता त्यांना माहीत पडले की मोहसिन सेकंड हँड कारचा डीलर आहे, तर अनीस व्यवसायाने नावी असून जंगलेचा फूड बिझनेस आहे. या संबंधित पुढील तपास सुरू आहे. वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. भेटूया ब्रेक नंतर. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए.
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपूर। ब्रेक नंतर आपलं स्वागत आहे। नगर विकास व लोकनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथील जामठा परिसरातील समृद्धी महामार्गाची पाहणी केली। यावेळी उपस्थित पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांची उत्तरे देत त्यांनी सांगितले की नागपूर ते शिर्डीपर्यंतचा महामार्ग डिसेंबर 2021 पर्यंत तर ठाण्यापर्यंतचा महामार्ग डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरू होईल। ये जो शिरडी तक है, नागपुर से शिरडी तक, ये दिसंबर 2021 में शुरू होगा और ये पूरा थाने तक जो है वो दिसंबर 22 तक पूरा शुरू हो जाएगा। हा चालू होईल ना ते आता आपल्या डिसेंबरपर्यंत हा पॅच जो आहे हा कंप्लीट आपण करू आणि इथून शिर्डीपर्यंत नक्की अपन हा रस्ता ओपन करू। परसेंटेज 80% से ऊपर बना है और निश्चित रूप से उसको हम लोग पूरा करेंगे दिसंबर तक। नहीं, वहाँ पर जो 22 जो नोड बना रहे हैं उसमें लैंड पुलिंग मॉडल है वो, और वो भी उसका भी काम कई जगह पर लोग खुद आकर इसमें सहभागी हो रहे हैं और वो नोड भी उसका भी काम शुरू हो जाए। नहीं, इसके अभी 3-4 जगह पर जो है यहाँ पर शुरुआत हुई है और ये पूरी तरह 22 नहीं 20 जगह पे हम कर रहे हैं। और ये समृद्धि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है वहाँ की परिस्थिति के अनुसार ये सब काम होगा। बल्कि खाली सिर्फ ये रोड नहीं बना रहे हम लोग, ये रोड जो है 700 किलोमीटर का ये जो दूरी है जो 15 घंटे की है, 15 घंटे की दूरी है, ये शुरू हो गया है। 15 घंटे की दूरी लगभग 6 से 7 घंटे पे आएगी। और ये मुंबई नागपुर जो है ये हमारे मुंबई के साथ JNPT के साथ जुड़ जाएगा, ताकि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो अभी हम लोग औरंगाबाद तक, संभाजी नगर तक आते हैं, लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण ये सभी को जुड़ जाएगा। यवतमाळ येथे सुनेच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून सासऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली। ही घटना MIDC परिसरातील स्वराज ट्रॅक्टर वर्कशॉप इथे घडली असून मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीतून हा प्रकार उघडकीस आला। पंचशील नगर लोहारा येथील 65 वर्षीय साहेबराव दवणे असं आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आहे। घटनेनंतर साहेबरावांचा मुलगा सूरज दवणे याने आपल्या पत्नीविरुद्ध अवधूतवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असता पोलिसांनी आरोपी संध्या सूरज दवणे हिच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। पोलिसांना अवधूतवाडी हद्दीमध्ये MIDC मध्ये एक फॅक्टरी आहे, त्या फॅक्टरीमध्ये साहेबराव दवणे नावाचा एक व्यक्ती 65 वर्षाचा, त्यांनी त्या फॅक्टरीमध्ये चौकीदार काम करत असताना त्यांनी तिथे गळफास घेतल्याचं आम्हाला माहिती मिळाली। तेव्हा आम्ही तिथे गेलो असता त्या ठिकाणी तो गळफास घेतलेला होता व त्यांनी एक चिठ्ठी त्या ठिकाणी लिहून ठेवली होती। त्या चिठ्ठीमध्ये त्यांनी आपल्या सुनेवर आरोप केले होते आणि त्यांनी त्यामध्ये लिहून ठेवले की सून ही मला नेहमी त्रास देणे, शिवीगाळी करणे आणि तुमच्यावर खोटे आरोप करून मी तुम्हाला जेलमध्ये पाठवेल या पद्धतीच्या नेहमी त्या धमक्या देत होती आणि या सुनेच्या त्रासाला कंटाळूनच मी आत्महत्या करत आहे असं त्यांनी लिहून ठेवलं होतं। आम्ही सदर प्रकरणाची चौकशी केली। चौकशीअंती मृतकाच्या मुलांनी तक्रार दिल्यावरून त्या मृतकाच्या सुनेविरुद्ध आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि सध्या हॉलमार्किंगवर टास्क फोर्सच्या आव्हानाला उत्तर देण्यासाठी सर्व सराफा व्यापारी टोकन स्ट्राईकवर जाणार असून येत्या 23 ऑगस्टला इतवारी परिसरात आंदोलनाचा इशारा रोकडे ज्वेलर्सचे संचालक राकेश रोकडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला। सोना चांदी ओळ कमिटी नागपूर ऑगस्ट 2021 भारतीय मालक ब्युरोतर्फे देशात लागू करण्यात आलेल्या सक्तीच्या हॉलमार्किंग प्रक्रियेला विरोध दर्शवण्यासाठी सर्व सराफा व्यापारी संपावर जाणार असल्याची माहिती रोकडे यांनी दिली। सराफा व्यवसायी कभी भी हॉलमार्क का विरोधी नहीं रहा है। सराफा व्यवसायी ऑलवेज हॉलमार्क के फेवर में रहा है, क्योंकि इसी इस बिजनेस में हर प्रकार की ट्रांसपेरेंसी अपनाई जाती है, क्योंकि सोने के भाव अलग, मेकिंग अलग, GST अलग, हर चीज का आपको बाइफर्केशन मिलता है। परंतु सरकार ने 1 जुलाई 2021 को हॉलमार्क को HUID के साथ जोड़ दिया गया है और HUID विलम्ब कर रहा है हमें डिलीवरी करने में।
आज के तारीख में पूरे भारत में 256 डिस्ट्रिक्ट में ही ये मैंडेटरी है, और वो केवल इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि बाकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मतलब करीब 35% ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब 65% इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके वजह से हम लोग पहले ही रो रहे हैं, और उसके बाद 1 जुलाई को HUID लाके इसकी गति और 90% से कम कर दी गई है। तो जो चीज़ें हम लोग पहले हॉलमार्क करने के लिए 100 चीज़ों को अगर पहले भेजते थे तो 5 घंटे लगते थे, अभी हमें मिनिमम 8 दिन और 15 दिन लगने शुरू हो गए। इस वजह से हमारी पूरी इन्वेंट्री ब्लॉक रहती है। हम लोग हमारा माल रेडी करके हम लोग ग्राहक को बेचने के लिए रख नहीं पा रहे हैं, और आने वाला सीजन जो सामने है इसके वजह से 100% ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने के चांसेस हैं। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में तो करीब 3000 के आसपास ज्वेलर्स है, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया अगर मैं बोलूँ तो करीब 1 करोड़ के आसपास ज्वेलर्स है जो इससे अफेक्ट है। और अगर ये कानून को तुरंत रद्द नहीं किया गया HUID को, तो शायद आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री से काफ़ी लोग अपने व्यवसाय को छोड़ के पलायन कर लेंगे। ये सांकेतिक केवल 23 तारीख को ही हमने सांकेतिक तौर पे बंद रखा है, और 1 दिन का ही बंद है। और इसके बाद भी अगर सरकार हमारे तरफ देखती नहीं है और बात नहीं करती और हमारी समस्या को नहीं सुलझाती है, तो निश्चित तौर पे आंदोलन और बड़े पैमाने पे भी प्लान किया जा सकता है। अभी तो ये देशव्यापी शुरू है, और हर एसोसिएशन अपने अपने ऑफिस में, ये अपने अपने दुकानों के सामने 23 तारीख को खड़े होके आंदोलन को मीडिया के सामने और सभी पब्लिक के सामने जरूर अपनी बात रखेंगे। हम आपके माध्यम से केवल ये चाहते हैं कि हम प्योरिटी का विरोध नहीं करते, हम क्वालिटी का विरोध नहीं करते, हम ग्राहक की सर्विस से विरोध नहीं करते, बट जो गलत तरीका कानून जो इम्प्लीमेंट जबरदस्ती किया जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इसमें 1 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना, इस टाइप के प्रावधान लाके भाऊ बहिणीचं अतूट नातं अधिकाधिक वृद्धिंगत करणारा सण म्हणजे राखी पौर्णिमा। अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या या सणानिमित्त विविध रंगी राख्यांनी बाजारपेठ फुलल्या आहेत। मात्र मागच्या वर्षीप्रमाणेच कोरोनामुळे याही वर्षी राखी व्यवसायाला फटका बसला आहे। राखी पौर्णिमा सण अगदी 2 दिवसांवर आला आहे। मात्र ज्या दुकानांमध्ये राख्या विकायला आहेत त्या ठिकाणी ग्राहकांचा अत्यल्प प्रतिसाद दिसून येत आहे। राख्यांच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेल्या हजारो रुपयांचा परतावा कसा मिळणार या काळजीने राखी विक्रेता चिंतित आहेत। बुलढाण्यातील राखी बाजारात डायमंड स्टोन राखी, मोती राखी यासह विविध प्रकारच्या रंगीबेरंगी राख्यांनी बाजार फुलला आहे। मात्र कोरोना निर्बंध, रोज दुकाने उघडण्यास मनाई या कारणांचा फटका राखी व्यवसायाला बसला असल्यामुळे राखी विक्रेता संकटात सापडला आहे। इस साल धंधा हमारा राखी का बहुत लॉस है। ये 50,000 रुपये का माल आया हुआ है, मगर इसके धंधे पे ज़रा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ गया इसके ऊपर राखी के अंदर, और थोड़ा बारिश का भी शुरू हो गया यहाँ पर, उससे फ़र्क पड़ गया। मार्केट में गिराकी नहीं है, मार्केट में जो ग्राहक आना चाहिए वो नहीं आ रहा है यहाँ पर मार्केट के अंदर। ये राखी के सब पूरे राखी वालों का सब ये ऐसी है, जो राखी का धंधा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बहुत फर्क है, नहीं के बराबर बोले कि चलेगा आप, बहुत बड़ा फ़र्क है राखी के साथ तो राखी का। आने लोग मार्केट में आ ही रहे ना, लोग पब्लिक मार्केट में आकर आए तो फिर धंधे पे होता हमारा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया इसका। तो जो हम हरदम के जो ग्राहक है वो तो आ ही नहीं रहे अभी। तर आता VKB मराठी न्यूजमध्ये एवढंच। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसह। बघत राहा VKB न्यूज। नमस्कार।